अब यहाँ से हम मैक्रोस ट्रेनिंग के सेशन 4 के अंदर एंटर हो रहे हैं। फेज 4 के अंदर हम एक्चुअल में वो तमाम चीज़ें जो अपने फेज 1, 2 और 3 में सीखी हैं उन तमाम को अब प्रोजेक्ट फॉर्म के अंदर लेते हुए सीखने की कोशिश करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे और डेफिनेटली बहुत कुछ नया भी यहाँ पर देखेंगे। यानी फेज 4 में अब आप जितनी भी वीडियोस मेरी देखेंगे वो तमाम एक्चुअल में प्रोजेक्ट बेस्ड होंगी। तो जो पहला प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन करेंगे उसमें हम यूज़र फॉर्म क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि यूज़र फॉर्म की मदद देते हुए हम एक्सेल में डाटा किस तरह से एंटर कर सकते हैं। कोई भी पर्सन जब हमारे डाटा को एंटर करने की कोशिश करेगा तो हम उसे एक सिंपल फॉर्म देंगे, वो उस फॉर्म के अंदर डाटा की एंट्री करेगा और जब सेव के बटन पर क्लिक करेगा तो वो डाटा यहाँ पर डिफरेंट सेल्स के अंदर या कॉलम्स के अंदर आकर पेस्ट होता रहेगा। ठीक है, और वो डाटा भी जो है वो हिडन मोड में होगा, यानी वो इस शीट को देख नहीं सकता। सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही इस शीट को देख सकेंगे, नॉन ऑथोराइज पर्सन इस शीट को नहीं देख सकेंगे, यानी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। और हम पूरा एक कंप्लीट जो है वो प्रोजेक्ट यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे और बहुत सारी नई चीज़ें इंशाल्लाह मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो VBA में जाने के लिए मैंने कीबोर्ड से Alt F11 बटन प्रेस किया और यहाँ पर चूंकि मैं एक न्यू वर्कबुक पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम बुक 1 है और मुझे यहाँ पर एक यूज़र फॉर्म क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ और यहाँ से यूज़र फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। यूज़र फॉर्म पे क्लिक करने के बाद एक स्टैंडर्ड साइज़ का फॉर्म मेरे पास अवेलेबल है और मैं यहाँ पर इन डिफरेंट टूल बार्स की मदद लेते हुए इन ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस करूँगा और जब मैं सेव के बटन पर क्लिक करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ से डाटा निकलकर खुद से एक्सेल की इस वर्कशीट में सेव होता रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म जो है वो नज़र कैसे आएगा, इसको देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका वही है कि आप यहाँ पर सब रन के बटन पर क्लिक करें जैसे आप अपने प्रोसीजर्स को रन करते थे। इसी तरह से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपका फॉर्म रन हो जाएगा। क्रॉस के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म स्टॉप हो जाएगा। और दूसरा तरीका, कीबोर्ड से F5 बटन आप प्रेस करते हैं। F5 बटन प्रेस करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो एग्जीक्यूट हो गया और आप क्रॉस के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म भी जो है वो दोबारा स्टॉप चला गया और डिज़ाइनिंग मोड पर आप दोबारा आ गए। अब क्विकली, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट, चाहे फॉर्म का ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हो या यहाँ पर जो डिफरेंट कंट्रोल्स हैं इनमें जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आप यूज़ करें, तो मैं हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। उस तमाम ऑब्जेक्ट की आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो मैंने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस किया तो मेरे पास प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो गई है। या फिर हमने सीखा था कि हम व्यू के टैब में आकर प्रॉपर्टी विंडो पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आपने जो ऑब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है उसकी क्वालिटीज़, उसकी खुसूसियात, इस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरा ख्याल है कि आपने खुद इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। क्विकली ज़रा सा मैं बता दूं, मिसाल के तौर पर अगर इस फॉर्म का कलर आपने चेंज करना है, लेट्स सपोज, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं। बैक कलर आप चेंज कर सकते हैं। अगर बॉर्डर स्टाइल आपको चेंज करनी है तो आप बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर। अगर बॉर्डर स्टाइल चेंज करनी है तो ये बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर्म का नाम इस वक्त यूज़र फॉर्म 1 रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय डेटाबेस के नाम से जो है वो फॉर्म का नाम रखना चाहता हूँ, सो मैंने फॉर्म का नाम एम्प्लॉय डेटाबेस रख दिया। इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, इस पर जो फॉन्ट आप यूज़ करेंगे उसका फॉन्ट फेस क्या होगा, फॉन्ट कलर क्या होगा, जो फॉर्म है उसकी विड्थ और हाइट को आप यहाँ से भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हाइट को बढ़ा दें, विड्थ को चेंज कर दें, या फिर आप मैनुअली जैसे पिक्चर की विड्थ और हाइट को बड़ा करते हैं इस तरह से आप पिक्चर की विड्थ और हाइट को बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ हाइट और विड्थ के अंदर चेंजिंग्स आपको नजर आएगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट आपके पास इस वक्त है फॉर्म का, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है। अगर आप फॉर्म से हटकर कोई और कंट्रोल यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उससे रिलेटेड डेफिनेटली प्रॉपर्टीज आपके पास आ जाएंगी। अब मुझे करना यह है, इन तमाम कंट्रोल्स को वन गो में आपको समझा दूं और फिर 3 टेक्स्ट बॉक्स और 3 कैप्शंस में यहाँ पर यूज़ करूँगा। पहला मेरे पास है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लाइक एक माउस की एरो है। आपको पता है कि जब हम पेंट ब्रश पे या किसी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और ऑब्जेक्ट को हमें चूज़ करना होता है तो हमें एरो की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी यही है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जब आप क्रिएट करेंगे तो उनको सेलेक्ट करने के लिए आपके पास ये एरो टूल दिया हुआ है। अगर आप कोई कैप्शन लिखना चाहते हैं, लेबल्स, राइट, तो आप इस लेबल की मदद ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक यूज़र को पॉइंट क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इंटर योर यूज़र नेम, तो ये क्या है, कैप्शन है, जिससे यूज़र को समझ में आएगा कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। तो वो कैप्शन आप इस लेबल की मदद से टाइप करते हैं। जैसे सपोज करें मैंने इसको सेलेक्ट किया और अपने फॉर्म के टॉप पर इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर लिखा लाइक। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही है मेरे पास, ये देखें, कैप्शन इसका आ रहा है लेबल 1,
या फिर मैं यहाँ पर बीच में एक और दफ़ा क्लिक करूँगा, कर्सर मेरे पास यहाँ पर एक्टिव हो गया और मैंने यहाँ पर सिंपल सा कमेंट डाल दिया, एंटर योर फर्स्ट नेम, राइट। और माउस की मदद से इसकी विड्थ और हाइट को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इसकी साइज़ फॉन्ट को हमें चेंज करना है तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, जिनकी मदद देते हुए इसकी फॉन्ट साइज़ को हम लार्ज कर सकते हैं, फॉन्ट फेस को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, वॉटेवर जो भी हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी है टेक्स्ट की, वो तमाम फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। सो फिलहाल मैंने इसकी फॉन्ट फेस को 10 कर दिया और यहाँ पर एक कैप्शन मैंने ड्रॉप कर दिया, लाइक एंटर योर फर्स्ट नेम। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर मुझे सपोज सेकंड कैप्शन यहाँ क्रिएट करना है, लाइक एंटर योर फादर नेम, एंटर योर लास्ट नेम, तो एक तरीका तो ये कि मैं इसी को कॉपी कर लूँ, कंट्रोल सी, खाली जगह पे क्लिक करूँ, कंट्रोल वी, और मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक और क्रिएट हो गया। इसकी मैंने अलाइनमेंट को सेट किया और जहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा हुआ था इसको मैंने कर दिया मिडिल नेम, राइट। तो मेरे पास दूसरा कैप्शन तैयार हो गया। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि इसकी विड्थ और हाइट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, फॉन्ट फेस वगैरह सेम है, तो मेरे पास एक एडवांटेज हो गया। अदरवाइज मैं ये भी कर सकता था कि यहाँ पर लेबल पे क्लिक करके दोबारा से क्लिक करता और इस पर जो है वो नया कैप्शन टाइप करता, लाइक एंटर योर लास्ट नेम, और आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉन्ट फेस और फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ऊपर दिए हुए फॉन्ट फेस और साइज से, बिकॉज कि इसकी फॉर्मेटिंग मुझे करनी पड़ेगी। सो मैंने ऑब्जेक्ट को चूज़ किया और दोबारा फॉन्ट के अंदर चले गए, मैंने फॉन्ट साइज 10 कर दिया, ये दोबारा उसके जैसा हो गया। तो ये मर्जी है आपकी, आप कॉपी पेस्ट करके काम कर लें, स्पीड अप हो जाता है काम, अदरवाइज आप न्यू ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो हमारे कैप्शंस हैं, नज़र कैसे आएंगे मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। F5 या यहाँ पर रन का बटन है, उस पर क्लिक कर दिया। जब हमारा फॉर्म स्टार्ट होगा तो हमें ये 3 कैप्शंस इस तरह से नजर आएंगे, एंटर योर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। लेकिन ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम मैं लिखूंगा कहाँ, मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स तो यहाँ पर है ही नहीं। तो मैं इस फॉर्म को इस वक्त क्लोज कर रहा हूँ और हमारे पास ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट बॉक्स का, कंट्रोल्स के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट बॉक्स का। सो मैंने फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, ये वो जगह है जहाँ पर यूज़र अपना नाम लिखेगा। इसके टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ और हाइट को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल सी, कॉपी पेस्ट कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली साइज का मेरे पास सेकंड बॉक्स भी आ गया। कंट्रोल वी किया, थर्ड बॉक्स भी मेरे पास जनरेट हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, आप देखेंगे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। चूंकि इसकी अलाइनमेंट भी बिल्कुल स्ट्रेट है, ऑर्डर में रखे हुए हैं, ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा था। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा या मैं टैब बटन प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो ये अपनी पोजीशन पे ही काम करता रहेगा। जैसे कि नॉर्मली हम लोग एक्सेल में या किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो सीक्वेंस में टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं और बाय मिस्टेक अलाइनमेंट आउट हो जाती है, पहले टेक्स्ट बॉक्स के बाद तीसरा आ जाता है, तीसरे के बाद दूसरा आ जाता है, तो कोई मसला नहीं है, हम उसको बाद में भी ठीक कर सकते हैं। उसको टैब ऑर्डर कहते हैं, उसे हम आगे देख लेंगे। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि बिल्कुल आप इनिशियल लेवल पर है, तो जब आप टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करें और कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो एक्जैक्टली उसके नीचे सेकंड वाले को सेट करें और थर्ड वाले को उसके नीचे अलाइन करें। तीनों टेक्स्ट बॉक्स को सेट करने के बाद अब मैं कुछ नए ऑब्जेक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसकी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है इस फॉर्म के अंदर, लेकिन जब ज़रूरत होगी आगे तो डेफिनेटली हम उस पर बात भी ज़रूर करेंगे। यह है हमारे पास कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स का एक्चुअल फ़ायदा यह है कि जब आप उसे ड्रैग करते हैं तो जब आप इसे रन करेंगे F5 तो ड्रॉप डाउन एक सॉर्ट ऑफ हमारे पास खुल जाता है। जैसे यहाँ पर ये फॉन्ट का होता है ना, ये हमारा कॉम्बो बॉक्स है, राइट। ये देखें, ये हमारा कॉम्बो बॉक्स है। इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ हमारे पास खुल जाती है और फिर हम जो भी उस पर काम करना चाहते हैं वो काम हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये कॉम्बो बॉक्स हमारे पास कहलाता है। कॉम्बो बॉक्स की तरह हमारे पास लिस्ट बॉक्स है। लिस्ट बॉक्स में एक वक्त पे 4-5 आइटम नज़र आ रहे होते हैं और फिर स्क्रॉल बार होता है, आप मल्टीपल आइटम उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स है, यहाँ पर आप ऑप्शंस देते हैं यूज़र को कि वो चीज़ों को सेलेक्ट कर सकता है। अगर सपोज करें कि कोई आपके वेब पर आपने देखा होगा सब्सक्राइब के लिए चेक बॉक्स दिया हुआ था कि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, यस और नो। आपने यूज़र फॉर्म बनाया हुआ है और यूज़र फॉर्म के अंदर आप उससे सवाल करना चाहते हैं कि आर यू मैरिड, और वो जस्ट चेक लगा दे, तो उसमें ये काम हो सकता है, राइट। ऑप्शन बटन आप देते हैं लाइक ट्रू और फॉल्स की कंडीशन के अंदर कि भाई वो उसने लेट अज्यूम करें कि जी मास्टर्स ट्रेनिंग कंप्लीट की है, लेट्स अज्यूम करें कि जी उसके पास उसका ओन ट्रांसपोर्ट है, यस और नो की कंडीशन है। जेंडर के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, मेल फीमेल में। नेक्स्ट हमारे पास टूगल बटन है। टूगल बटन क्या होता है, जब आप प्रेस करते हैं तो वो प्रेस हुए हुए नजर आते हैं और जब आप दोबारा क्लिक करते हैं तो वो प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाती है, ऑफ हो जाती है। जैसे ये बोल्ड का बटन होता है, अगर मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा अपना
और मैं इस बोल्ड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी ट्रू हो गई और आप देखें ये बटन भी मुझे प्रेस हुआ हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ट्रू है। और इसी बटन पे दोबारा क्लिक करूंगा तो प्रॉपर्टी फॉल्स हो गई, अब ये बटन मेरा दोबारा से ठीक हो गया। तो ये टुगल बटन कहलाता है। तो हम टुगल बटन क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। हम फ्रेम्स क्रिएट करना चाहें, फ्रेम का काम ये होता है कि एक ही सपोज करें यूजर डेटाबेस का आप एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर मास्टर फॉर्म, और उसकी सब कैटेगरीज बना रहे हैं कि भाई मेरा जो ये वाला हिस्सा होगा इसके अंदर मैं तमाम यूजर से उसकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो मैं लूंगा, ठीक है। और उसके नीचे जो मैं दूसरी फ्रेम क्रिएट करूंगा उसमें मैं उसकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लूंगा। तीसरी जो मैं फ्रेम क्रिएट करूंगा मिसाल के तौर पर उसके अंदर जो भी फील्ड्स टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे वो तमाम उसकी एक्सपीरियंस से रिलेट होंगे। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को डिफरेंट कैटेगरीज में अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो आप फ्रेम की मदद लेकर ये काम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। बटन हम क्रिएट कर सकते हैं। बटन का एक्चुअल पर्पस ये है कि ज़ाहिर मैं यहाँ अगर डाटा इंसर्ट करूँगा तो मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जिस पर मैं क्लिक करूं तो कंप्यूटर को समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पर जो भी मैंने इंसर्ट किया है एक क्लिक पर वो सारा डाटा मेरी एक्सेल की फला कॉलम के अंदर जाकर सेव हो जाए। तो मुझे ये काम बटन के जरिए बहुत अच्छे से मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास टैब स्ट्रिप है। टैब स्ट्रिप का काम जब आप रन करते हैं तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज नजर आती है, लाइक टैब 1 और टैब 2। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने फ्रेम की एग्जांपल को डिस्कस किया। फ्रेम में क्या था कि आप एक ही फॉर्म के अंदर डिफरेंट कैटेगरी बना दें। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आप पर्सनल डिटेल्स ले रहे हैं, सेकंड कैटेगरी के अंदर आप उसकी एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, थर्ड के अंदर आप एक्सपीरियंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अब आप ऐसा नहीं चाहते, मिसाल के तौर पर आप पेजिंग सिस्टम चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पास जब मैं रन करूं तो ये पेज 1 खुले और इस पेज 1 पे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, पेज 2 खुले, पेज 2 पे उसकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, पेज 3 हम बनाएंगे उस पर सपोज करें उसके एक्सपीरियंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, और पेज 4 जो है वो कॉन्फिडेंशियल पेज होना चाहिए जिसपे इंटरव्यू लेने वाला जो है वो अपने कमेंट्स और उसके पूरी डिटेल्स जो है वो सेव करे, या अगर कोई उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है लास्ट ईयर के कमेंट्स है वैल्यूएशन फॉर्म्स के हवाले से तो वो कमेंट्स जो है वो पेज 4 पे उसके नजर आए। तो इस तरह से आप अपने डाटा को डिफरेंट पेजिंग के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और फिर एज पर नीड उसको यूज कर सकते हैं। पेजिंग की एक और कैटेगरी हमारे पास मल्टीपल पेज के नाम से भी मौजूद है। आप चाहें तो मल्टीपल पेज के कॉन्सेप्ट से भी काम कर सकते हैं। आप इसको रन करेंगे F5 तो इसका इंटरफेस भी टैब की इंटरफेस जैसा ही आपको करीब करीब मिलेगा। चाहे आप उसमें काम करें इस पे काम करें, बात एक ही है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है सारे, तो जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह इसको और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। स्क्रॉल बार आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे स्क्रॉल बार्स होते हैं इस तरह से आप स्क्रॉल बार क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्म आपका बहुत लेंथी हो गया है और एक ही फॉर्म के अंदर सारी डिटेल्स नहीं आ रही, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप स्क्रॉल बार क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। देन उसकी तरह से हमारे पास स्पिन बटन्स हैं, हम स्पिन बटन्स यूज कर सकते हैं। और अगर हम पिक्चर्स अपने फॉर्म के अंदर क्रिएट करना चाहें तो हम पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई रेफर एडिट का बटन यूज़ करना चाहें तो वो हम ले सकते हैं। और लास्ट के अंदर कैलेंडर अगर हमें अपने इस फॉर्म के अंदर क्रिएट करना हो तो ये हम कैलेंडर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इन तमाम टूल्स को एज पर नीड हम यूज़ करेंगे। जस्ट एक इसका ओवरव्यू हमने यहाँ पर देख लिया। अच्छा, समटाइम होता है ऐसा ही कि ये टूल बॉक्स हमारा ऑफ हो जाता है। अगर हमें ये टूल बॉक्स ऑन करना हो तो हम कैसे करेंगे? हम जाएंगे व्यू के टैब के अंदर और यहाँ पर हमारे पास टूल बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। जस्ट हम क्लिक करेंगे, तमाम चीज़ें हमारे पास इनेबल हो जाएगी।